गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने इसके पहले के वीडियो में हमने इसके नोट्स देखे थे, हैंड रिटन नोट्स, जो कि थे प्योर मेटल क्या है, प्योर मेटल क्या है, मिक्सचर क्या है, मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, यूनिट क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे मेन चीज़ हमने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन को बहुत अच्छे से देखे थे। मैंने बहुत अच्छे से उसके नोट्स बना के दी थी, बहुत अच्छे से नोट्स हैंड रिटन नोट्स मैंने यहाँ डाली हो लेक्चर नंबर 1 में। तो आज के आधे नोट्स में बाकी थे, तो वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले। तो आज के लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स स्टार्ट होते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ये तो पता होगा आप सबको कि एटॉमिक मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो उसके मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, जो कि आपकी यूनिट टेस्ट अभी आ रही होगी या फिर सेमेस्टर टेस्ट आ रही होगी, तो उस पर आप लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से नोट्स है जो कि हमारे टीचर्स ने हमें बना के दिए है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस। ओके, तो उसके बाद में है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। देखो यहाँ से नोट्स स्टार्ट होते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास से। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और सबसे मेन चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का एटम का मास होता है 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आ सकता है, हमारे क्लास टेस्ट में ये आया था, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा। सो आप मेरे फ्रेंड्स हो और हम सब साथ में पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर लेना अच्छे। तो ओके, उसके बाद में है इसको एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं AMU में, और AMU ये डिफाइन होता है, AMU इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। यानी ये 1 AMU यानी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसका आपने फॉर्मूला याद कर लिया, यानी आपको डेफिनेशन डेफिनेटली याद हो गई। ओके, तो उसके बाद में एग्जाम्पल भी लिखना ज़रूरी होता है। एक्सप्लेन बोला तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसीलिए एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल ये वाला इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप अच्छे से देख के जाइएगा कि एग्जाम्पल में क्या पूछा है। इसका आंसर 16 होता है, ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो आखिरी पे आंसर तो 16 ही आना है, बट कैलकुलेशन आना चाहिए, इसलिए हमें स्टार्टिंग के 4 नंबर्स लेना है, चाहे कोई कहाँ भी हो पॉइंट, उसकी स्टार्टिंग के 4 नंबर ऊपर के भी नीचे की, इसका डिवीजन करो, इजी जाएगा। ओके, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 U। इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा। सो इसके बाद में हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास 1.4 का ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया। उसके बाद में हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ये रहा एवरेज एटॉमिक मास के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको दे रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर लेना अच्छी तरीके से। आपने नोट्स दे रही हूँ अच्छे से, अच्छी राइटिंग में, तो अच्छे से देख के जाओ। ओके, एवरेज एटॉमिक मास नेचुरली occur in the element exist as a mixture of more than 1 isotopes। आइसोटोप यानी तो आपको पता होगा ना, आइसोटोप यानी डिफरेंट एटॉमिक मास के एटॉमिक मास, कोई भी एटॉमिक नंबर पे डिफरेंट एटॉमिक मास शो करता है कोई भी एलिमेंट, तो उसे बोलते हैं आइसोटॉप। जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन के 3 एटॉमिक मास है, तो फिर इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि हम सभी को नहीं ले सकते ना। जैसे कि 12 भी लेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, फिर 13 भी लेंगे, 14 भी लेंगे, तो उसमें तो कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा ना, फिर इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके क्वेश्चन आएंगे, इसके कुछ डेफिनेशन वगैरह नहीं आएंगे, बस इसके क्वेश्चन आएंगे कैसे करना है वगैरह। और ये रिलेटिव अबंडेंस, ये जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये वाला कैलकुलेशन है, ये आ सकता है, तो आप ज़रूर देख के जाएंगे, क्योंकि ये 2 एग्जांपल है बुक में, को दिख रहा होगा 2 एग्जांपल है, ये वाला और ये वाला एग्जांपल है बुक में, ये वाला। तो दोनों को अच्छे से करके जाना, इसके कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं घुसाने का, इसके सीधा आंसर याद कर लेने का। कैलकुलेशन आना चाहिए, बट हमारे पास टाइम भी तो नहीं होता कि इतने कैलकुलेशन हम अच्छे से कर पाए, इसीलिए आप 2 क्वेश्चन है तो उसके आंसर देख के जाइएगा, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट इसके अलावा क्वेश्चन आए तो उसका कैलकुलेशन आना चाहिए, इसलिए इसके कैलकुलेशन आप करके जाइएगा घर से। ओके,
सो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ, तो आई थिंक मैं आपको बेस्ट ही गाइड करूँगी। इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ, ताकि मैं इस एज पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे कैसे नोट्स थे, मैं आगे के जनरेशन में मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे नोट्स कैसे थे, मैं कैसे पढ़ाई करती थी, और इसकी वजह से मुझे भी तो क्लैरिटी आएंगी ना मैं कैसे पढ़ाई करूँ। इसीलिए मैंने ये सुना है कि जब हम किसी को पढ़ाते, किसी को समझाते, तो वो हमें ज़्यादा आता है उससे। तो आप भी स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके बड़े भाई, बड़े छोटे बहन वगैरह को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, आपको भी अच्छे से आ जाएगा। इसीलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, तो ये देखो इसके एग्जाम्पल है, ये आप अच्छे से देख लो। उसके बाद में एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, ये अच्छे से देख लो, इसके आंसर अच्छे से याद कर लेना। ओके, और मैं टॉपर हूँ या नहीं हूँ इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरा मैं देख लूँगी, आपका आप देखो। ओके, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, आपके क्लास में पढ़ाई भी होंगे, लेकिन मैं उसके नोट्स आपको दिखा रही हूँ। ये देखो उसका प्रॉब्लम 1.3 मॉलिक्यूलर मास के, इसका बहुत ही बेस्ट प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि आपको पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक में जो क्वेश्चन है वो हमारे टीचर्स हमारे ब्लैक बोर्ड हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो क्वेश्चन तो आपको देंगे ही ना। तो इसीलिए आप बुक के क्वेश्चन को प्लीज़ अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द एक्सरसाइज। मैंने सुना है कि 11th या 12th क्लास में जितना एक्सरसाइज का पोर्शन नहीं आता उतना हमारे बुक का पोर्शन आता है, तो हमें बुक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें बुक के नोट्स बना के दिए ताकि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी बुक से ज़्यादा पढ़ें। तो यूरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। और सॉरी मैं आपको क्यों इधर का बता रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम है वो बताना है। हो सॉरी मैं आपको बताने के चक्कर में मैं भूल गई कि मुझे क्या बताना है। ओके, सॉरी। फिर हमारा ये चालू होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास चालू होता है। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हूँ, अपनी बुक में भी लिखी हूँ, मैंने आपको नोट्स दिखा दी थी। ये देखो अच्छे से लिख लो, पहले आप अच्छे से लिख लेना बुक पे, अपने नोटबुक पे अच्छे से हैंड रिटन है और अच्छे राइटिंग में भी है, तो आपको कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल नहीं होगा कि राइटिंग क्या समझ में नहीं आ रही है। ओके, उसके बाद में जो एग्जांपल्स है यहाँ पे ये अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से होगा पेपर। ये जो प्रॉब्लम है 1.3 मैंने अपने बुक में भी नोट्स बनाई थी, वहाँ भी लिखी हूँ, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखी होंगी ना, तो आप भी लिख लेना। और नहीं लिखना चाहते हो तो उसकी से प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार अपने हिसाब से। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं फार्मूला मास के नोट्स पे। फार्मूला में ऐसा नहीं, आपको पता होगा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कैसे बनता है, तो उसके डेफिनेशन भी है। जो देखो ये भी ब्लैक लाइन में जो भी पोर्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी 11th क्लास के बुक में, तो बहुत ही अच्छे से याद कर लेना कि वो क्या है और समझ भी लेना। तो उसके बाद में इसके डेफिनेशन फार्मूला मास की, मतलब फार्मूला मास यानी क्या होता है, उसके बाद में फार्मूला मास को कैलकुलेट कैसे करना, ये एटॉमिक मास के जैसा, मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है, बिल्कुल सेम, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ना ही डेफिनेशन में ना ही उसकी कैलकुलेशन में, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। उसके बाद में मोल एंड मोलर मास, ये तो सबसे मेन टॉपिक है, ये सबसे मेन टॉपिक है इस पूरे बुक में, मोल एंड मोलर मास। मुझे लगता है एक्स्ट्रा टॉपिक तो यही है, क्योंकि हम ये सब तो जानते हैं कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, बट मोल एंड मोलर मास और ये सब हम अभी पढ़ रहे हैं, हम भी 11th क्लास में न्यू पढ़ रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन है मोलर मास की, मोल की, और ये मोलर मास की डेफिनेशन है। मोल एंड मोलर मास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें भी, और ये उसका कैलकुलेशन कैसे इसकी वैल्यू आई है, 1 मोल की वैल्यू इतनी है 6.022 × 10⁻23, ये नहीं लिखे 1367 तो चलेगा, एटम पर मोल आता है। ये यूनिट टेस्ट में हमारे क्लास टेस्ट में आया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करके जाना। ओके, उसके बाद में ये देखो यहाँ भी अवोगाड्रोस कांस्टेंट, मतलब 1 मोल की वैल्यू अवोगाड्रोस कांस्टेंट है, तो इसलिए ये भी याद करके जाना अच्छे तरीके से, आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना कि क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है। ओके,
उसके बाद में इसके एग्जाम्पल ऐसे है कि अवोगाड्रोस कांस्टेंट में क्या क्या आता है। मोलर मास में सबसे मेन है ग्राम। पता है हमारी क्लास की एक लड़की है, उसने एग्जाम्पल तो लिखी, मतलब मोलर मास की डेफिनेशन आई थी क्लास टेस्ट में, तो उसने पूरी डेफिनेशन तो सही लिखी थी, बट उसने ग्राम ही नहीं लिखी थी और मैम को बताई, तो मैम ने बोला ग्राम नहीं लिखी तो आपको मार्क कैसे मिलेगी, सबसे मेन तो ग्राम है इस पूरे डेफिनेशन में। मैं आपको भी ये अच्छे से बता रही हूँ कि इस डेफिनेशन में ग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ग्राम को लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद में ये जो है वो अच्छे से देख के जाओ, ये जो ऐसे केबल्स बने होते हैं बॉक्सेस, वो अच्छे से देख के जाओ, उसकी प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत अच्छे से होगा पेपर, डोंट वरी। उसके बाद में 1.5 का ये क्वेश्चन है, मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखो हमें कभी कैलकुलेट मोल्स बोला है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स में क्या चाहिए हमें, मास ऑफ द गिवन मास ऑफ द गिवन, जो मास गिवन होता है वो, उसके बाद में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और उसमें देखो जैसे कि यहाँ पे मोलर मास नहीं दिया हुआ था, इसलिए इन्होंने मोलर मास कैसे निकाला, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें ये मोलर मास निकाले यहाँ पे, और यहाँ पे मोलर मास रखें। उसके बाद में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगाड्रोस कांस्टेंट। अवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होती है, तो उस पर कैलकुलेशन हो जाएगा अच्छे तरीके से। उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज न्यूमेरिकल्स के लिए भी। उसके बाद में हम चलते हैं ये वाले टॉपिक के लिए। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसने यहाँ पे फर्स्ट इसमें दिया है कि एटम्स निकालना है, फर्स्ट इसमें दिया है मोल्स की वैल्यू दी है, सेकंड इसमें हमें यूनिफाइड मास में दिया है, फिर उसमें मोलर मास में मोल में दिया हुआ है, मोलर मास में कि हमें सब में एटम कैसे निकालते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो उसको अच्छे से करके जाना। ये हमारे यूनिट क्लास टेस्ट में भी आया था, यानी हमारे स्कूल के टेस्ट में भी आएगा, तो मैंने भी अच्छे से कर लिया, आप भी अच्छे से कर लेना। ओके, तो उसके बाद में ये कैसे कैसे निकाला है वो आप अच्छे से देख लो। इसके बाद में मोल्स एंड गैसेस मैं उसके सॉरी मैं आपको नोट्स दिखाना ही भूल गई, मैं बता रही हूँ, सब बता रही। देखो यहाँ से मोल एंड मोलर मास के कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आप अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है। मोल की डेफिनेशन वहाँ से इम्पोर्टेंट है, और ये कैलकुलेशन कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है। मोलर मास की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है मोलर मास में, ग्राम। अच्छे से ध्यान से देखो, मोलर मास में ग्राम इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फिर मोल एंड गैसियस, many substances exist as a gas if we want to find on the number of mole of gas। ये जो इम्पोर्टेंट है ना वो आप लिख लो, और मैं आपको एक सेकेंड लास्ट में आपको कुछ दिखाने वाली थी, वो अच्छे से देख के जाना। फिर बस मैं ये मोल एंड गैस का कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसटीपी की वैल्यू 2.4 डीएम क्यूब है, लीटर होता है, मीटर क्यूब होता है। ओके, तो ये जो 1.7 जो एग्जांपल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो इसको स्किप मत करना। तो और मैं आपको एक लास्ट आपका सरप्राइज़ दिखाना चाहूँगी, जो कि है फॉर्मूला लिस्ट। ये फॉर्मूला भी आप लिख लेना। इसका एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए कि ये मेन 5 फार्मूलाज है जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह आप लिख लेना। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर लेना गाइस। सो बाय।